हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कर्सिव पैराग्राफ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिस्कर्सिव पैराग्राफ क्या होता है। तो यहाँ देखते हैं, अ पैसेज वेयर द राइटर रैम्बल्स फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक इज़ कॉल्ड अ डिस्कर्सिव पीस ऑफ राइटिंग्स। यानी कि जहाँ पर राइटर है जो पैसेज के फॉर्म में मतलब अपनी राइटिंग्स को लिखता है एक पैसेज बेस फॉर्म में, उसको एक डिस्कर्सिव पैराग्राफ या डिस्कर्सिव पीस ऑफ राइटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये एग्ज़ाम्स में जैसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको पहले एक पैराग्राफ दिखाऊंगी, फिर आंसर्स दिखाऊंगी कि किस तरीके से एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं ये चीज़। बाकी ये थोड़ा डिटेल में है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एक डिस्कर्सिव पैराग्राफ है। ठीक है, मोस्टली ऐसे आपको पॉइंट्स में ही एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको इसको पैराग्राफ को रीड करना होता है। रीड करने के बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके आपको आंसर देने होते हैं पैराग्राफ रीड करके। तो पहले आप अच्छे से रीड करेंगे इसे, और उसके बाद ही आप आंसर्स देंगे। तो मैं यहाँ पैराग्राफ रीड नहीं कर रही हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया। बाकी मैं जब हम इसके आंसर डिस्कस करेंगे तब हम देख लेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है पैराग्राफ से रिलेटेड, और मैंने यहाँ पे आंसर्स हाइड कर दिए हैं। आप पहले पैराग्राफ पढ़कर पहले आप ये आंसर्स देखेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे, आप पहले खुद आंसर देने का ट्राई करेंगे, देन उसके बाद आप आंसर चेक करिए कि आपका सही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है, ड्यू टू व्हाट पीपल आर एबल टू टूर द कॉस्मोस वर्चुअली सिटिंग एट वन प्लेस। तो यहाँ पर हम वापस से पैराग्राफ में आ गए हैं। तो मैं बता दूँ कि ये हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट पैराग्राफ से ये लिया गया है। ठीक है, और ये आपको लाइन भी आपको दिख रही है कि जैसे कि यहाँ से ड्यू टू विच पीपल आर एबल टू टूर द कॉस्मोस वर्चुअली सिटिंग एट वन प्लेस। एग्जैक्ट सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। तो पहले पूरा पैराग्राफ इसको रीड करेंगे, देन जो क्वेश्चन पूछा है तब आपको इजीली आप फाइंड कर पाओगे कि ये लाइन कहाँ पर थी और क्या पूछा गया। तो यहाँ हम देखेंगे कि वर्ल्ड हैज़ गॉन टू फार विद द इनोवेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, और हमने देखा है द इनोवेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ हमारे ऑप्शंस में है। तो हमारा इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इनोवेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़। तो देखा आपने कितना इजीली इसका हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप ट्रू फॉल्स बेस क्वेश्चंस भी आपको देखने को यहाँ मिल रहे हैं। तो मोबाइल इंटरनेट एक्सेस कैन स्टिल प्रोवाइड कॉमन इंटरनेट फीचर्स। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ फर्स्ट लाइन से पूछा गया है। यहाँ आप ये देख सकते हैं, मोबाइल इंटरनेट एक्सेस इज़ ऑफन टाइम्स हरिड एंड शॉर्ट, इट कैन स्टिल प्रोवाइड कॉमन इंटरनेट फीचर्स लाइक अलर्ट्स। ये सब तो बाद में है, बाकी फीचर्स तक हमें दिया है, तो यही दिया था हमें। ठीक है, आप मैच कर सकते हैं कि एग्जैक्ट यही लाइन है, बस बीच में से ये जो थोड़े वर्ड्स है जैसे ऑफन टाइम्स हरिड एंड शॉर्ट, ये काट दिए गए, मतलब कट कर दिया इन्हें, बाकी थोड़ा ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। तो ये यहाँ तक अगर मैं यहाँ लाइन फीचर्स तक पढूँ तो मुझे एग्जैक्ट वही दिख रहा है जो मेरे को पूछा गया है, और ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ऑफकोर्स अब एग्जैक्ट जब लाइन्स आपकी मैच हो गई तो इट मीन्स ये ट्रू है ना। तो इसलिए हमारा इसका आंसर भी ट्रू हो जाएगा। देखिए एग्जैक्ट वही लाइन है, मोबाइल इंटरनेट एक्सेस कैन स्टिल प्रोवाइड कॉमन इंटरनेट फीचर्स। अगर यहाँ कुछ और लाइन दी होती तो तब आप फॉल्स लिखते। ठीक है, तो आई होप ये वाला आपको सबने अच्छे से कर लिया होंगे, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है जो कि बेस्ट सूट करता हो पैराग्राफ में। तो बेसिकली जो पैसेज जब आप पढ़ोगे, तो जब आपने पढ़ लिया होगा पूरा, तब तो आप देख सकते हो कि इनमें से कोई वर्ड्स जो उसमें पैसेज में है रिपीट हो रहे हैं, तो आप इजीली कर सकते हो। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि पैसेज हमारा मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि कितना इजीली काम बना है, तो उस बेस पर भी हम इन्हें आंसर्स दे सकते हैं।
अब मैं अगर यहाँ पैराग्राफ की तरफ आऊँ तो आप जैसे सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है, ड्यू टू द ईजी एक्सेस ऑफ स्मार्टफोन्स कम्युनिकेशन हैज़ बीन वेरी इफेक्टिव एंड इंस्टेंट। ये लाइन मुझे गिवन है, ठीक है। एंड अगर आप इनमें ऑप्शंस में देखो, सेकेंड ऑप्शन, ड्यू टू ईजी एक्सेस ऑफ स्मार्टफोन्स कम्युनिकेशन हैज़ बीन वेरी इफेक्टिव एंड इंस्टेंट, यही लाइन गिवन है, तो इट मीन्स इसका जो आंसर है वो हमारा सेकेंड हो जाएगा। अब इसलिए मैं कह रही हूँ आप पहले आंसर्स मत दीजिए, आप पहले पूरा पैराग्राफ पढ़िए। अगर आप पूरा पैराग्राफ रीड करेंगे, जब आप ऑप्शंस को रीड करेंगे तो आपके माइंड में आएगा कि हाँ ये वाली लाइन तो मैंने कौन से पॉइंट में देखी थी, कौन से पॉइंट में देखी थी, तो आप फिर इसको मैच कर सकते हो कि ये सही है, और आपका टाइम भी ईजीली सही आप मैनेज कर पाओगे, ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले पैराग्राफ अच्छे से रीड करो, देन इनके आंसर्स करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेस पे है, अगर आपने पैराग्राफ अच्छे से रीड किया है तो पैसेज अच्छे से रीड किया है तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन दैट सूट्स बेस्ट इन द पैसेज। तो ये आपको ऑप्शंस नहीं है, अब आप बताइए इनमें से कौन सा जो पैसेज को सूट करता है। तो ये पैराग्राफ बेस पर ये पूरे पैराग्राफ में हमारे पास टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है हमारे पास। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो देखो, जैसे फर्स्ट ऑप्शन, द मोबाइल फ़ोन्स हैज़ बिकम वेरी बोरिंग। अब ये बोरिंग तो है नहीं, क्योंकि हमने पैसेज रीड किया है, वहाँ पर सारी पॉजिटिव बातें की गई है कि मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, टेक्नोलॉजी तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब द मोबाइल फ़ोन हैज़ बिकम वेरी यूज़फुल फॉर द सोसाइटी इवन इन केस ऑफ एन एमरजेंसी। अब आप जैसे ही पैसेज पढ़ोगे आपको तो लगेगा हाँ यही चीज़ बोली गई है, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पैसेज बेस पर देना है आंसर, कौन सी लाइन सही है या नहीं उस बेस पर नहीं देना। बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं कि जैसे ये ऑप्शन पढ़ेंगे उनको लगेगा हाँ लिखा है कि मोबाइल फ़ोन्स हैज़ बिकम वेरी यूज़फुल, ठीक है यूज़फुल तो है, लेकिन कहीं पर ये बात मेंशन की गई है कि फॉर द सोसाइटी इवन केस ऑफ एन एमरजेंसी, ये बात कहीं मेंशन की गई है, तो हम इसको टिक करेंगे, अदरवाइज़ नॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन, द मोबाइल फ़ोन्स हैज़ बीन अ लाइफ सेवर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन केस ऑफ एन एमरजेंसी। अब आप ये चीज़ यहाँ देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में, सेम एज इट इज़ यही लाइन है, द मोबाइल फ़ोन्स हैज़ बीन अ लाइफ सेवर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन केस ऑफ एन एमरजेंसी, और यहाँ पर भी यही दिया, तो इसलिए आपको पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना होगा, ठीक है। देखो क्या सही तो ये भी है कि मोबाइल फ़ोन्स है वो यूज़फुल भी है सोसाइटी के लिए इमरजेंसी में, लेकिन पैसेज में ये बात गिवन है। अगर पैसेज में गिवन है तो हम इसको टिक करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। आप पहले पैसेज में देखो कि पैसेज में गिवन है तो करेंगे, ठीक है। अब जैसे थर्ड वाला ऑप्शन है ये हमें पैसेज में गिवन है, तो इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। कई बच्चे क्या है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया है यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, एडल्ट्स आर ऑलवेज फॉन्ड ऑफ सच ब्लैंक एंड दे ऑलवेज वेलकम एंड अडॉप्ट सच न्यू ब्लैंक रेडीली। अब ये सेकेंड पॉइंट में आप देख सकते हैं, एडल्ट्स आर ऑलवेज फॉन्ड ऑफ सच, यहाँ पर ब्लैंक दिया होता ना, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, गैजेट्स, एंड दे ऑलवेज वेलकम एंड अडॉप्ट सच न्यू ब्लैंक रेडीली। याद आ रहा है, तो यहाँ टेक्नोलॉजी हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर्स हो जाएगा गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी। अब एफ पार्ट में हमें पूछा है कि मोबाइल इंटरनेट एक्सेस इज़ ऑफन टाइम्स ब्लैंक एंड ब्लैंक, तो ये तो हमें पैराग्राफ पढ़कर ही पता चलेगा कि यहाँ इन दोनों ब्लैंक्स में क्या क्या थे। अब आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ फर्स्ट पार्ट में अब यहाँ देख सकते हैं कि मोबाइल इंटरनेट एक्सेस इज़ ऑफन टाइम्स ब्लैंक एंड ब्लैंक था ना, हर हिडन शॉर्ट देखा हमने, यहीं पर हमें यहाँ आंसर्स पैराग्राफ से, सारे आंसर्स हमें पैराग्राफ से ही मिल रहे हैं, तो आपको पैराग्राफ बहुत ध्यान से रीड करना है। एक बार पैराग्राफ रीड कर दीजिए, देन आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब आपको याद आएगा हाँ ये वाला इस पार्ट में था, ये वाला इस पार्ट में था, तो इसलिए पैराग्राफ को अच्छे से रीड करिए, कम से कम 2 बार तो रीड करिए पैराग्राफ, ताकि आपको आंसर्स अच्छे से करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। तो एज इट इज़ एग्जैक्ट हमारा पैराग्राफ से ही हमें आंसर्स मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि फर्स्ट में हरिड एंड सेकेंड में डिलीट, सॉरी यहाँ पर
ऑप्शंस गलत है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर हमारा हरिड और शॉर्ट होगा। मे बी शायद ऑप्शंस देने में कुछ गलती हो गई होगी। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ 2 की जगह सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ 2 की जगह यहाँ 5 कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पैराग्राफ में हमें हरिड एंड शॉर्ट दिया है, तो यहाँ पर आप 1 एंड 5 इसका आंसर है, ठीक है, 1 एंड 5 है। यहाँ ऑप्शंस में गिवन नहीं है, तो आप लगा के चलिए, आप 1 एंड 5 ही आंसर है। कभी अगर आपके पास ऐसा हो तो आप अपने जो क्लास में इन्विजिलेटर है उनसे बात कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ऑप्शंस अपनी आंसर शीट पर लिख भी सकते हैं कि इसका आंसर 1 एंड 5 है, अगर आप कंफर्म हो तो, ठीक है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे अब आपको सिनोनियम एंटोनियम से रिलेटेड आपको मिलेंगे। तो विच वर्ड फ्रॉम पैरा 1 मैचेस बेस्ट विद द वर्ड विच इज। अब ये क्वेश्चंस करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है, आप जितने हो सके पैराग्राफ कम से कम आप उनकी कम से कम हर रोज़ 3 पैराग्राफ की आप प्रैक्टिस कीजिए, खासकर उसमें जो सिनोनियम एंटोनियम से रिलेटेड वर्ड्स हैं उनको आप याद कर लीजिए, तो आप मोस्टली जो पैराग्राफ आएंगे आप उनके आंसर दे पाएंगे। और आपको सिनोनियम एंटोनियम्स याद होनी चाहिए, बिकॉज़ ये पूछे ही जाते हैं पैराग्राफ में, ठीक है। तो जब आपको मीनिंग पता होगा तो ही तो आप ऑप्शंस में आंसर दे पाओगे, है ना। तो विजेट्स क्या होता है, विजेट्स का मतलब होता है एक गैजेट होता है, ठीक है, छोटा सा, या फिर जिसको हम एक मैकेनिकल डिवाइस भी बोलते हैं, जो मतलब कोई भी डिवाइस हो सकता है मैकेनिकल, या फिर एक गैजेट को हम विजेट्स बोल सकते हैं। तो जब गैजेट को ही हम विजेट बोल सकते हैं तो इसका आंसर भी तो गैजेट ही होगा, है ना। और यही बोले कि बेस्ट मैच करता है विजेट से, तो इसका आंसर हमारा गैजेट्स हो जाएगा। विजेट्स का मतलब कुछ नहीं होता, बस एक मतलब कोई छोटा सा गैजेट हो या फिर कोई मैकेनिकल डिवाइस हो, उसी को हम विजेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि विच वर्ड फ्रॉम पैरा 2 इज़ एन एंटोनियम ऑफ ब्रेनलेसनेस। एंटोनियम का मतलब होता है कि इसका उल्टा, ठीक है, विलोम शब्द जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कि यानी कि अब वो है ना, डे है तो नाइट हो जाएगा, ठीक है, गुड का बैड हो जाएगा, तो ऐसे करके। तो ये एंटोनियम्स बताने हमें, यानी कि इसका उल्टा ब्रेनलेसनेस। अभी तो सबको ऑलमोस्ट पता ही है कि जिसके पास बुद्धि की कमी है, ठीक है, ब्रेनलेसनेस मतलब जिसके पास बुद्धि ना हो या बुद्धि की कमी हो। तो इसका क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, आई मीन आंसर्स। तो ऑप्शंस हमें इस टाइप से दिए गए हैं कि रिसर्च, डिस्कवरी, इन्वेंशन, एक्सप्लोरेशन। अगर थोड़े इजी ऑप्शन दे दिए होते तो हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, जिसके पास ब्रेन नहीं होगा यानी कि बुद्धि नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, वो रिसर्च तो कर नहीं पाएगा, है ना। एक्सप्लोर मतलब चीज़ों को जानना, ठीक है, डिस्कवर करना, जानना उन्हें, एक्सप्लोर करना। तो जब आपके पास ब्रेन होगा नहीं तो आप उसको एक्सप्लोर ही करोगे ना, आप देखोगे चीज़ों को कि कैसे होगी। बाकी के ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं पहले। डिस्कवरी मतलब खोज करना, किसी चीज़ की खोज करने के लिए आपके पास ब्रेन होना चाहिए। अब यहाँ आप एंटोनियम के हिसाब से देखते हैं अब, ठीक है, तो ब्रेन जब आपके पास होगा ही नहीं तो आप डिस्कवर कैसे करोगे। अब इन्वेंशन करना, किसी चीज़ को इन्वेंट करना, बनाना, उसके लिए भी ब्रेन चाहिए। तो आप रिसर्च, डिस्कवरी, इन्वेंशन, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप ये तीनों चीज़ देख सकते हैं, तीनों चीज़ सिमिलर है एक दूसरे से, तब तीनों के तीनों ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, इसलिए एक्सप्लोर। अब एक्सप्लोर कौन कर पाएगा, जिसके पास ब्रेन की कमी होगी, तो इसका एंटोनियम यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा एक्सप्लोरेशन। तो एक्सप्लोरेशन हमारा आंसर है। अगर आपको ये अभी लाइक ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था, ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको आपको कमेंट सेक्शन में दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि इसका एक्सप्लोरेशन कैसे आया। अब यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि विच वर्ड फ्रॉम पैरा 3 इज़ अ सिनोनिम ऑफ अनडिस्पेंसिबल। तो ये ना गलत ही है, यहाँ पर अनडिस्पेंसिबल नहीं, इनडिस्पेंसिबल, मतलब यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है हमारी, यहाँ हो जाएगा IND, फिर बाकी की सेम INDISPENSIBLE, यहाँ यू की जगह आई आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है बुक में। तो इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है किसी चीज़ की ज़रूरत,
ठीक है, ज़रूरत हो आपको उस चीज़ की, नीड हो, मतलब वो चाहिए आपको, तो इसका सिनोनियम मतलब पर्यायवाची, यानी कि जो इससे मिलता जुलता, वो क्या हो जाएगा। अब ऑफकोर्स किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्या है आपको, एसेंशियल है, तो यहाँ पर हमारा ना ऑप्शन गलत दिया है, यहाँ वाइटल नहीं, या एसेंशियल होगा, ठीक है। यहाँ बुक में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ इंडिस्पेंसिबल है, यानी कि जिस चीज़ की हमें जो चीज़ ज़रूरत हो वो चीज़ एसेंशियल हो, ज़रूरी हो, तो एसेंशियल इसका हमारा सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप और ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं इन पैराग्राफ बेस या ग्रामर बेस पर और भी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।